बनारस। जय जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी स्वयं के जीवन में अध्यात्म मतलब काशी और महादेव इसके अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं था, परंतु पिछले 3 वर्ष पूर्व अचानक मन में बार बार भाव आता है कि एक बार वृंदावन चलता हूँ। महादेव की कृपा से वृंदावन आना हुआ, बाबा आपके दर्शन हुए और जन्मों की लालसा पूरी हुई। आपके सत्संग के माध्यम से नाम की महिमा का पता चला और आपसे महादेव का नाम सांब सदाशिव मिल गया। इसी नाम को निरंतर जप करने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय बाद बाबा मन में एक द्वंद्व प्रारंभ हो गया कि अब काशी या वृंदावन, शिव जी या श्री जी, ये जानते हुए भी कि प्रभु एक है, फिर मन में शांति क्यों नहीं आ रही? कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप कितने शिव उपासक हैं तो आपका हृदय जानता है। कट्टर शिव उपासक, कट्टर शिव उपासक, कहीं दूसरे का कहीं प्रवेश नहीं। और भगवान शिव ने ही कैसा होगा वृंदावन ये अंदर दिया, रास दिखाई और वृंदावन का प्रेम। तो शिव जी से प्रेम कम है क्या कि हमारे लिए दो हो ही नहीं? समझ रहे हो? जब शिव की बात आती है तो हृदय बहा बहा शिव जी की तरफ, और जब प्रिया प्रीतम की बात आती है तो हमें दो ही लगते नहीं। बाबा पूर्व में मैं आया था जो है, और यही प्रश्न मैंने आपसे किया जी। और प्रश्न जैसे किया, फिर आप भाव में आके आपने उसका उत्तर दिया। और उसके बाद जैसे हम निकले तो 2 संत भगवान आ गए, वो प्रमाण लेके भी आ गए। देवी भागवत का, देवी भागवत का, जी जी। शिव जी ही जो है श्री जी है। वो जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे महादेव कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल, उसमें 2 का भाव करो ही मत, और जहाँ पे भेजा हूँ वहाँ पे बस लग जाओ। तो भगवान अब जैसे शिव तो इतना, चूंकि अब अध्यात्म रहा है ना, कोई संसारिक राग तो रहा नहीं, तो रोम रोम एकदम पुलकित हो जाता है। जैसे कोई बोले नमः पार, एकदम बिल्कुल जैसे गोता लगा देना, एकदम ऐसे एकदम हो जाता है ऐसे। अब कोई बोले राधे श्याम तो एकदम, हमें कोई अंतर नहीं है। मतलब हमारी अंदर की प्रीति में 2 है ही नहीं। अंतर की प्रीति में जैसा महादेव चल पड़े तो फिर महादेव, प्रियाजू तो प्रियाजू, 2 नहीं है। मेरी प्रीति में 2 नहीं है, ना इतनी उधर से कम है ना इतनी इधर से कम है, और इधर उधर दोनों हट करके केवल यही है। और समझ पाए तो समझ ले, बस चल देते। बाबा वृंदावन तो महादेव ने ही भेजा है बाबा। हाँ, हमको भी भेजा है उन्होंने। हाँ, तो महारानी जी, मतलब बाबा अभी तो सांब सदा शिव ही जप रहा था, बट अभी बाबा महारानी जी का नाम, राधे नाम जप सकता हूँ जो है। हाँ, राधा राधा जपो, राधा नाम भी शिव का है। हाँ, ऐसा मान करके जपो, ठीक है। हाँ, अभिषेक वर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम अपने जीवन को कैसे इतना सुंदर बनाएं कि हमें संत अपना मान लें? हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। लोहा अगर वो सोना बनना चाहे तो जीवन भर रगड़ा जाए तो भी सोना नहीं बनेगा। पारस का स्पर्श होते ही सोना हो जाता है, नहीं हो जाता? तो अगर हम अपने को सुंदर बनाने की बात सोचेंगे तो हमारा अहंकार पुष्ट होगा, और अगर हम अपने को नीच मानकर भगवान की शरण में हो जाएंगे तो बहुत सुंदर हो जाएंगे। हम सब सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे। फिर भी यही बात रहेगी कि मैं तो अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं आपके योग्य ही नहीं हूँ। ये तो आपकी करुणा है कि आप मुझे स्वीकार किए हुए। यही सुंदरता है भक्ति मार्ग में। दैन्य सुंदरता है और अहंकार दूषण है, ये अहंकार दोष है। ये सब जैसे खीर बनी और मक्खी मर के उसमें तो भगवान के भोग लगाने लायक नहीं रही। ऐसे साधन तो किए पर अहंकार आ गया तो सब गया। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्य प्रिय है। नाथ मैं आपके कभी योग्य नहीं था, ना हूं, ना रह पाऊंगा, आप बना लो अपने योग्य। प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, बस ये भगवान को प्यारा है। ठीक है ना? सारे दैवी संप्रदाय दैन्य में आ जाती है। जो दैवी संपदा है वो दैन्य में आती है, और सारे दोष अहंकार में आ जाते हैं। तो हमें अगर सुंदर बनना है तो गुणवान बनना है, गुणवान बनना है तो दैन्य बनना है। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं, बस इसी में सब सुंदरता आ जाती है जी। समृद्धि श्रीवास्तव जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जब भी मन अशांत होता है या कुछ समझ नहीं आता तब क्या करूं? तब आपके सत्संग आपके विचार सुनती हूँ तो मन बहुत शांत हो जाता है। मेरे लिए ये एक प्रेरणा है। यदि कभी कुछ खराब होता है या कोई कार्य की गति रुकती है तब फिर वही डर सताता है और मन में निराशा आ जाती है। जीवन क्या है ये सोचने लगती हूँ, कहीं मैं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रही। महाराज जी मुझे मार्गदर्शन करें। जब तक हमारा चिंतन सही नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हमारा जगत चिंतन छूटे और भगवत चिंतन निरंतर चलने लगे और ये दीर्घ काल तक चले, फिर आप देखेंगे कि सारे प्रश्न सारे संशय खत्म हो गए। भगवत चिंतन नहीं होगा, जगत चिंतन होगा तो इसमें जगत में द्वंद्व रहता है, संशय रहता है, विपरीत भावना रहती है। भगवान में एक रस रहता है, द्वंद्व नहीं रहता और विपरीत भावना नहीं रहती।
निश्चिंतता रहती है, निशोकता रहती है, निर्भयता रहती है। तो हमें लगता है कि अगर आप अपने चिंतन को सुधारें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, जैसे कथा सुनना है, नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, सत्संग की बातें हमें विचार में लानी है, जो व्यवहार करना है तो सब में भगवत भाव करना है, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम व्यक्तित्व और संसारिकता में फंसते हैं तो क्लेश हो जाता है। अध्यात्मवान होकर अगर संसार में व्यवहार करो तो कभी क्लेश होगा ही नहीं। हर क्रिया को बड़े सांगोपांग से चतुरता पूर्वक निपटाने की सामर्थ्य होती है अध्यात्म में। बड़े से बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा देना, नहीं तो छोटी छोटी बात को 20-20 वर्ष तक हम दबाए रहते हैं। 20 वर्ष बाद आदमी मिला तो बस वही बात आ गई है, वही आदमी है जैसा, और 20 सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अध्यात्म में निकल आएगा, क्योंकि विवेकवान है, ज्ञानी है। तो आप भगवत चिंतन परायण रहिए, सत्संग सुनिए, और जब किसी से व्यवहार कीजिए तो उसमें भगवत भाव कीजिए। इसमें पावर भगवान विराजमान है। ये बोलना, चलना, क्रिया करना, ये इसकी बुद्धि के अनुसार है, लेकिन बुद्धि में जो पावर है वो भगवान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले भगवत भाव करें, और हमारे प्रति जो कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो शारीरिक दंड भोगना था वो वाचिक से हमारे को निपटा रहे हैं भगवान। विवेक के द्वारा हम अपने को बचाते रहे और नाम जब बढ़ाते रहे, जिससे कोई संशय, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। आगे आप देख लेना। शिवांगी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं वर्तमान में MBBS की पढ़ाई हैदराबाद से कर रही हूँ। मैं घर से दूर हॉस्टल में रहती हूँ और कॉलेज में सहपाठियों के बीच अध्यात्म की उतनी रुचि नहीं है, एवं आजकल मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत से छात्र नशा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में नाम जप में एकाग्रता नहीं बन पा रही। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। हाँ, है तो बड़ी समस्या, है तो समस्या, क्योंकि जो वातावरण है वो बहुत रजोगुणी और तमोगुणी होता जा रहा है। सत्वगुणी वातावरण से ही नवीन साधक को परमाणु मिलते हैं, जिससे भक्ति बढ़े। अब ऐसे पर किया जा सकता है। जब लंका में रह के भक्ति हो सकती है, तो मुझे लगता है किसी भी वातावरण में भक्ति की जा सकती है। तो आप हारिए मत, आप नाम का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, और ऐसे वातावरण में यदि भक्ति कर ले गए तो फिर अनुकूल वातावरण में तो भक्ति और बढ़ ही जाएगी। पर है प्रतिकूल वातावरण, ये हम आपकी बात को 100% मानते हैं कि आज का जो वातावरण है वो भक्ति के बहुत प्रतिकूल होता चला जा रहा है, अध्यात्म के प्रतिकूल होता चला जा रहा है। पर यदि हम ऐसे में अध्यात्म को समेट पाए तो फिर हमारा अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा। हमें टूटना नहीं है। है तो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति है कि अगर आप नाम जपने की भावना अपनी व्यक्त कर दे तो आपका उपहास कर देंगे बच्चे, आपके मित्रजन आपका उपहास कर देंगे और आपकी अरुचि पैदा कर देंगे भगवान में, संतों के वचन में, संतों के संग में। तो हमें लगता है इसे छुपा करके आप बढ़ाइए, अभ्यास और बढ़ाइए। जब आपसे कोई प्रपंच की बात कर रहा तो आप अंदर अंदर राधा 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 और इसको बढ़ाइए, तो देखेंगे वो परास्त हो जाएगा, क्योंकि वो असत भाव है और ये सत भाव है। इससे विजय प्राप्त होगी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। उसकी सत्ता ही कभी नहीं है और इसकी कभी अभाव नहीं है। जो सत है उसका अभाव नहीं है, और जो असत है उसकी सत्ता ही नहीं है। यह असत भावों की सत्ता नहीं। इसलिए नाम जप का प्रयास करते रहिए। आप अपने परिकर में ऐसी अद्भुत बनिए कि वो लोग जान ही ना पाए। अंदर ही अंदर भगवत चिंतन, अंदर ही अंदर सात्विक चिंतन, असत चिंतन का त्याग करते हुए तो हमें लगता है कि निकल जाएंगे। और अगर वातावरण में फंसेंगे तो ये तो हम फिर कहते हैं 100% आज का वातावरण बच्चों के लिए क्या, किसी के लिए भी भक्ति लायक नहीं। सबसे बड़ा वातावरण तो हमारी जेब में पड़ा है, मोबाइल। जो चाहो देख लो, मन वैसे ही गंदा है तो वो जाएगा गंदगी की तरफ ही। तो हमारी चित्तवृत्ति अगर सही ना रहे तो हम अन्य वातावरण छोड़ दो, मोबाइल ही बर्बाद कर देगा हमें। जो चाहो देख लो, जो चाहो सुन लो, तो उससे परास्त हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके सिराने रखा है। नींद नहीं आ रही, कुछ भी सर्च करो तो फिर आपको परेशानी पैदा। तो हमको सुदृढ़ होना पड़ेगा। हम किसी के सहारे से भक्ति ना करें, हम स्वयं में भक्ति करें। दूसरा हमसे सहारा ले ले, लेकिन हम किसी जागतिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का सहारा ना ले। एकमात्र भगवान के सहारे से भक्ति करें। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं और धामवास प्राप्त हुआ है, मगर स्थायी रूप से नहीं है, और भजन में दिनचर्या में बहुत बाधा हो रही है, मतलब एक जैसी दिनचर्या नहीं रह पा रही। इसलिए आज्ञा लेना चाहते हैं कि सेवानिवृत्त हो जाएं अपनी सेवाओं से। तो आपको पेंशन मिलेगी? हाँ, कर लो कर लो। बहुत समाज की सेवा की, भगवान की सेवा में लगो, अंतिम भगवान के चिंतन में व्यतीत करो। बहुत अच्छी बात है। यदि आप कार्य निवृत्ति के योग्य हो गए हैं, पेंशन की व्यवस्था है, तो बढ़िया कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है।
पंकज पांडे जी भोपाल। हरिवंश महाराज जी धन्यवाद। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि किसी का भी समय हमेशा एक सा नहीं रहता। महाराज जी, प्राय संसार में ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई संत महात्मा प्रभु के इस संसार में निस्वार्थ भाव से जनमानस की जी जान से आध्यात्मिक सेवा करता है तो कहीं ना कहीं भगवान की ही माया से भ्रमित कुछ जीव संत महात्माओं पर या उनके परिकर पर कोई ना कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उसको बहुत प्रचार प्रसारित करते हैं। उस परिस्थिति से भय लगता है। उस परिस्थिति में हमको अपनी भगवत श्रद्धा कैसे बचानी चाहिए और उस स्थिति में भगवत मार्ग पर तीव्र गति से कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो, चश्मा है, हम हरा लगाएंगे तो हरा दिखाई देगा, लाल लगाएंगे तो लाल दिखाई देगा, पीला दिखाएंगे तो पीला दिखाई देगा। अब अगर संशय, विपरीत भावना, कामनाओं की अनुकूलता की पूर्ति के स्वभाव वाली वृत्ति में, तो आप किसी भी बड़े संत के पास जाएंगे तो आपको यही संशय का चश्मा लगा तो संशय दिखाई देगा, विपरीत भावना का लगा तो विपरीत बातें आपको दिखाई देंगी, अपनी कामनाओं की पूर्ति का लगा है तो फिर हमारे अंदर संतत्व के भाव को हम नहीं जान पाएंगे। वो हम अपनी वासनाओं की पूर्ति वाली बात को थोपेंगे सामने। तो हमें क्या चाहिए कि हमको अपने चश्मे से देखना है कि दूसरे के चश्मे से देखना है। दूसरा कह रहा है या काला है लेकिन आपको गोरा नजर आ रहा है ना, तो आप काला क्यों मानेंगे? आपको अपने चश्मे से देखना है कि आज तक हमको दिखाई दिया ये गोरा, तो मैं इसे काला क्यों मानूं? तुम्हारा चश्मा है, तुम्हें काला दिखाई दे रहा है तो हम तुम्हारे चश्मे को थोड़ी लगाएंगे, हम तो अपने चश्मे से देखेंगे। यदि अपने चश्मे में कमी दिखाई दे रही तो हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए कि महाराज भले आप मुझे दंड दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात शास्त्र विरुद्ध है, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि आपके जीवन में मैं जो शास्त्र विरुद्ध बात देख रहा हूं ये मेरी दृष्टि का दोष है? भले मुझे आप दंड दे दीजिए, या वास्तविक ये दोष है? तो अगर वो संत है तो निर्विकार होकर आपको बता देंगे कि हम किस भाव से इस बात को कर रहे हैं, या आगे से हम सुधार करेंगे। कोई भी संत, आप किसी से भी प्रश्न करें, अगर वो संत है और उसकी वो कमी है तो तुरंत स्वीकार करेगा कि मुझे, और अगर कमी नहीं है तो वो नाटक का पर्दा उठा देगा, आपके सामने सत्य बात बता देगा। हमें दूसरों के चश्मे से नहीं देखना है। अगर हम दूसरों के चश्मे से देखेंगे तो जहर भरा हुआ है और वही जहर उगलता रहेगा, पूरा उगलते रहेगा। और ऐसा चला आया है कि जो उनसे जुड़े हैं वही जन, जब उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो वही उनके विपरीत हो जाते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई उनकी जीवनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में पाया गया है और संतों के चरित्रों में पाया गया है कि 10 लोग अगर उनको प्रणाम करने वाले हैं तो 2 लोग उनको गाली देने वाले भी हैं। 10 लोग उनका यश वर्णन करने वाले हैं तो 1-2 लोग उनकी निंदा भी करने वाले हैं। यहाँ तक कि भगवान राम के राज्य में रहने वाला भगवान राम पर भी संशय की वृत्ति करके कह रहा है, तो जब भगवान को लोग नहीं बख्शते तो भगवान के भक्तों को कैसे बख्श देंगे? समझ रहे ना? वो क्या, ये किसी से हम अपनी चित्तवृत्ति को मिलाए नहीं तो आपका निष्कर्ष सही रहेगा। अगर आप अपनी चित्तवृत्ति को किसी से मिला दें तो फिर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति अंदर जो बैठी हुई है उस आसुरी प्रवृत्ति को भजन से नष्ट किया नहीं तो जो उसके संग में आएगा उसको आसुरी प्रवृत्ति में लपेटता चला जाएगा। दैवी संपदा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बहुत ध्यान से सुनना, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संभाषण योग्य भी नहीं है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है। और अगर हमारी विपरीत बुद्धि तो राधा वल्लभ लाल में भी हम क्रूर और ये सब देख सकते हैं। हमें क्रूर और पापियों में भी राधा वल्लभ लाल देखना है। तो अगर कहीं हमें 1-2 दोष दिखाई दे रहे हैं तो उन दोषों का मार्जन करने के लिए हम उसी से ना बात करें तो फाइनल हो जाए। संसार के चश्मे अलग अलग हैं। अब अगर दोनों की बातें सुनो तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। तुम अपने अनुभव करो कि तुम्हें उनके संग से क्या अनुभव में आ रहा है। हमको दूसरे के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो चश्मा है वो राग और द्वेष से परिपुक्त है, तो वो राग द्वेष ही देख पाएगा, वो भगवत भाव देख ही नहीं पाएगा। राग द्वेष ही देख। दुर्योधन ने कभी श्री कृष्ण को नहीं माना कि हमारे हित के लिए हमको समझा रहे हैं। तो हमारी दृष्टि क्या है संतों के प्रति? हमको अपनी दृष्टि से निर्वाह करना चाहिए, दूसरे की सलाह या दृष्टि से कदापि नहीं। क्योंकि दूसरा जो देख रहा है वो किस द्वेष से बोल रहा है, कि कौन सा उसका पक्ष हृदय का प्रबल हो चुका है, जो आसुरी प्रवृत्ति भगवान उसको निमित्त बना करके भक्तों का झंडा निंदा रूपी डंडा में फहराता है। तो ये जो निंदक लोग होते हैं ये डंडे का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो झंडा फहराता है
वो भगवान का यश होता है। तो अब किसको भगवान डंडा बनाना चाहते हैं, है ना, वो बन करके फिर फहराएगा झंडा, उनका झंडा तो कभी कोई रोक सकता नहीं। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तो संसार के अलग क्षेत्र है। हम ये नहीं कहते कि किसी में कमी नहीं होती, कमी होती है। अगर भगवान के भक्त में कोई कमी है तो भगवान अपने भक्त की कमी को दूर करते हैं। और जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अधमता, नीचता, अपवित्रता ये भगवान की शरणागति से ही जाती है। पर अगर हृदय से नहीं हुआ तो जीवन भर वही लिए बैठा रहेगा, जीवन भर लिए बैठा रहेगा, वही अपवित्रता, वही गलत सोच, वही चिंतन, वही द्वेष, और जो उसके सानिध्य में आएगा वो अपना जहर फैलाएगा। तो अपने को बचना है, अपने को भगवत अपने चश्मा से देखना है ना। अपना भी तो व्यक्तित्व है, आपको भी भगवान ने बुद्धि दी है, आपकी बुद्धि क्या निष्कर्ष निकालती है। दूसरे ने कहा ये काना है और तुम आंख से देख रहे हो कि दोनों चक्क हैं, तो आपकी आंख क्या कह रही है? आपको काने कहने से मानना है या अपनी आंख का देखना है? तो बस अपनी आंख का देखना है, अपनी आंख से चल रहा है, दूसरों की बातें सुनकर के हमें नहीं देखना है। और ये होता रहा है और ये होता रहेगा। जब गाय दूध देती है तो पुचकार के हाथ फिरा जाता है, जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको भोजन उस कोटि का नहीं दिया जाता है। ये संसार की राग स्थितियां हैं, इनमें मत फंसो। अपने सूधो चले अपने धर्म, रसकम सो प्रीतम का है। और अपना अनुभव, चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा। अपनी अनुभूति का सहारा लेना चाहिए, हमें दूसरों की अनुभूतियों से थोड़ी पार मिलना है। मुझे तो यही लगता है कि किसी भी संत के प्रति यदि कहीं भी आपको ऐसा भाव सुनने को मिले, भाव लगे, तो आपको अपने भाव व्यक्त कर देने चाहिए कि महाराज मैं ऐसा सुन रहा हूं, आपका इसमें क्या विचार है? आपके ही प्रति सुन रहा हूं तो आपका क्या विचार है? या मैं ऐसा देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि दूषित हो रही है, या महाराज साधन में कोई त्रुटि हो रही है, आप मुझे भले दंड दीजिए पर मैं संशय में नहीं रह सकता, आपके सामने बेपर्दा रहूंगा, कोई समस्या नहीं रह सकती। अगर उसी बात को आप छुपा लो तो गंदगी बदबू देती चली जाएगी अंदर। आप समझ रहे ना जी। अल्पना शर्मा जी, मुजफ्फरनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं शादी से पहले बहुत ध्यान पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसमें सभी अवगुण हैं। मेरी पूजा पाठ को ढोंग कहते हैं। अरे छोड़ो, जाने का नंबर आ गया। तुम शादी और दुनिया प्रपंच में पड़ी हो। अरे माई, जो कर्मों का संयोग था वो दूल्हा बन के आ गया। अब ऐसे दूल्हा को पकड़ जो शाश्वत और अविनाशी है, प्रभु को पकड़। छोड़ अब ये सब झंझट की बातें। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बड़े अपशब्द बोलते रहते हैं। लंका में रह के भक्ति हो सकती तो घर में पति विरुद्ध हो तो भक्ति नहीं हो सकती। हमें पूजा पाठ किसकी करनी है, बात समझना है। पति विरोध करें, कहते हैं बिल्कुल पाठ मत करो, लेकिन राधा राधा हमारी धड़कन में चल रहा है, इसे कौन रोक सकता है? बाहर कहे तिलक मत लगाओ, मत लगाओ, अब वो चला गया, अब सत्संग सुन लिया। राधा राधा चोरी चोरी भजन करो, देखो भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती। पति में भी भगवान ही है, केवल हमारे कर्मों का स्वरूप उनके अंदर प्रतिकूलता बैठकर हमें प्रतिकूल आचरण वो कर करके दुख दे रहा है। वो हमारे कर्म है, नहीं वही पति अनुकूल हो जाए। और सही बात कहते, प्रतिकूल ना होता तो यहां बैठी नहीं होती। नहीं, कहीं ना कहीं भगवान प्रतिकूलता रूपी कृपा करके हमको सतमार्ग देते हैं। और कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं। यहाँ सब अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं, कर्मों का हिसाब हुआ, यहाँ से चल दिए। खूब नाम जप कर, अब समय नहीं रह गया, हम सबको चलना है। इसलिए मैंने उनकी वजह से माला छोड़ दी। सांस के द्वारा आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें पता नहीं चलता मैं नाम ले रही है नहीं। हाँ, उसको कैसे जान पाएंगे हृदय से किसको प्यार करते हैं? हृदय के प्यार को तो कोई जान नहीं पाएगा। विभीषण जी ने अपने महल में लिख रखा था, राम 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 नाम अंकित गृह शोभा। शिकायत पहुंची रावण के पास। रावण मंदोदरी के पास बैठा था, एकदम क्रोधित हुआ, मेरे दुश्मन का नाम मेरे लंका में और मेरे भाई ने अपने मकान पे मंदोदरी साथ चली कि कहीं गड़बड़ ना कर दे। और रामई भजई ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते बड़े सुजान होते। रावण गया मंदोदरी के साथ, उनका पहले तो मैंने सुना था, अब देखा तूने मकान में राम लिखा है। राम, तेरी हिम्मत इतनी? बोले भैया मैं तो चाहता हूं पूरे मकान में लिख दूं राम 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 राम। बोले क्यों, मेरे दुश्मन का? बोले नहीं भैया, राम रावण मामे मंदोदरी, आप दोनों। बड़ा खुश हुआ। हमको क्या करना है, जहां जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे और अपने भजन को बचा ले। अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना। जब वो सामने रहे, चाय पिला रहे, खवा रहे, पिला, बिल्कुल संसारिक,
वो अंदर से भाव, हे प्रभु आप इनमें विराजमान हो, मेरे पति रूप में नाथ आप ही हो, मैं कभी आपसे प्रतिकूलता नहीं करूंगी, आपकी दी हुई प्रतिकूलता को सहूंगी। प्रभु आप ही मेरे कर्मों का हिसाब देने के लिए पति रूप में आयो। देख लो भक्ति बन जाएगी। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ते रहो, फिर क्या है, अभी थोड़े दिनों में शरीर छूटने का नंबर आ जाएगा। यही राग द्वेष लेकर के नरक आदि की यात्रा करो। मैं बोलती हूँ। नहीं बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। अब बोलोगे नहीं तो बोलो, फिर उनको जलन होगी कि हमसे बोलती नहीं है। ऐसे ही अगर अब शब्द बोलते हैं तो वापस में नहीं बोलते। हाँ ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। लेकिन बोलो, जब चाय पिलाओ तो बोलो कि चाय ले लीजिए। जब भोजन दीजिए तो भोजन दे दीजिए। मैं तो मैं पीते ही नहीं कभी भी। कितनी बढ़िया आदमी यार, तुम उनकी निंदा करते। चलो जी। ये उत्साह को हर समय कैसे रखें कि मुझको कहाँ जन्म मिला, अपने आप को गौरवशाली कैसे चिंतन 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 के द्वारा। वो कैसे बाबा? जब हम बार बार यही चिंतन करेंगे कि हम भगवत पार्षद हैं, गिरिराज जी में प्रकट हुए, तो एक आनंद का अनुभव होगा। भगवान ने कहा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन, बार बार प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला का सुमिरन, उसी से हमारा हृदय आनंदित रहेगा। अगर नाम रूप लीला का चिंतन न हो तो आनंद थोड़ी रहेगा। आप जैसे गंगा जी के किनारे बैठे हो, चिंतन हो रहा है गलत, तो आप जलोगे। आप गलत जगह बैठे हो, गंगा जी का चिंतन हो रहा है तो आनंदित हो जाओगे। खास बात चिंतन है, तो आप चिंतन करो कि आप भगवत पार्षद हो, गिरिराज जी के पार्षद हो। राधा 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 राधा